मैंने आप लोगों के साथ कंसाइनमेंट स्टार्ट किया हुआ था। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन देखा था कंसाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने देखा था अपने लास्ट लेक्चर में बच्चे। आज उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। इसमें आई थिंक 2 से 3 बच्चे नए हैं आज। तो मैंने पुरानी वीडियोस भेजी थी आपको लेक्चर नंबर 4 और 5 की, अगर देख ली होगी तो आपको ये लेक्चर समझ आएगा। अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए समझना, फिर भी कोशिश कीजिए। और मैं आपको जो है फिर क्लास के बाद अगर किसी के पास लेक्चर पुराने नहीं पहुंचे, लेक्चर नंबर 4 एंड 5, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब इसके बाद ना मेरे पास एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2 कह लीजिए, वो आ रही है। सेम वही है जो पहले वाली थी, बस क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने किया था इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, अगर आपको याद हो। हमने करा था इन द बुक्स ऑफ एक्से या इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अब मेरे को सेम चीज आप लोगों को समझानी है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, ये कंसाइनी हो जाएगा। अब मैं आप लोगों के साथ कंसाइनी की बुक्स डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखना बिल्कुल। एक्सेस सेंट ऑन 1 जुलाई 2016, सेम क्वेश्चन है। टू वाई गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000, 50,000 के गुड्स भेजे, 1,000 का खर्चा हो गया पैकिंग पर कंसाइनर का। 3 जुलाई 2016 को वाई को रिसीव हो गए गुड्स एंड सेंट इज एक्सेप्टेंस टू एक्स। उसने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी 30,000 की एक्स को। एक्सेप्टेंस वही बिल्स पेबल। वाई ने स्पेंड किया 2,000 फ्रेट पे, कार्टेज पे, ₹500 ऑन गोडाउन रेंट, 300 ऑन इंश्योरेंस, टोटल 2800 का खर्चा किया कंसाइनी ने। ऑन 31 दिसंबर 2016 ही सेंट हिज अकाउंट सेल्स। अब उसके अकाउंट सेल में क्या लिखा हुआ है? डेट 4/5 ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड फॉर ₹55,000। 55,000 के उसने गुड्स सोल्ड कर दिए हैं। Y इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%, Y को कमीशन मिलेगी 10% की। वन ऑफ द कस्टमर टर्न इंसॉल्वेंट, और एक कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया, उसको 600 रुपए का नुकसान हो गया बैड डेप्ट का। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द कंसाइनी बुक्स। अब मैंने आप लोगों को कंसाइनी की बुक्स बताई थी, ये रही, याद होगा आप लोगों को। अब इसको नोट, इसको ओपन करके रखना आप अपने पास, अभी नोट मत करना, नोट करने का टाइम दूंगा मैं आपको। इस पेज को ओपन कर लो अपने रजिस्टर में जहां पर आपने ये लिखा था। मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा, आप मुझे बताना। आंसर नंबर 2, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, और कंसाइनी का नाम है वाई लिमिटेड। कंसाइनी की बुक्स में हम लोग जर्नल करेंगे, डेट आएगी क्योंकि क्वेश्चन में डेट गिवन है, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहली एंट्री, जो एक्स ने गुड्स सेंड करे वाई को 50,000 के, तो वाई को गुड्स रिसीव होंगे, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो गुड्स भले ही वाई को रिसीव हो गए हैं लेकिन अभी भी उस पर ओनरशिप किसकी है? अभी भी उस पर ओनरशिप एक्स की है, कंसाइनर की है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, गुड्स रिसीव की कोई एंट्री नहीं होगी। कंसाइनर जो खर्चा करेगा, कंसाइनर ने खर्चा किया 1,000 का, कंसाइनी की बुक्स में उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, उसका कोई यूज नहीं है, कंसाइनी अपनी खुद की एंट्री करेगा बस। 3 जुलाई को जब वाई को गुड्स रिसीव हुए तो उसने 30,000 एक्सेप्टेंस पे करी है, यानी वाई ने एक तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज दिया 3 जुलाई को। क्या एंट्री करोगे बताओ? X to bills payable. बिल्कुल, एक्सेस अकाउंट डेबिट, एक्से आपका कंसाइनर है, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने का है?
30,000 का being acceptance paid। अब इसी डेट पर आपको ये भी बताया गया कि वाई ने टोटल स्पेंड किया है 2000 प्लस 500 प्लस 300, टोटल 800 खर्च किया वाई ने। क्या एंट्री करोगे? X account debit to bank. बिल्कुल, टू कैश या टू बैंक, जो आप लिखना चाहें। वाई की जेब से पैसा जा रहा है, लेकिन ये पैसा वो किससे ले लेगा? उसका खुद का खर्चा नहीं है, ये पैसा वो एक्से से ले लेगा। एक्से अकाउंट डेबिट टू बैंक, 2800, 2800 being expenses paid by Y। आगे बढ़ता हूं मैं आप लोगों के साथ। तो 31 दिसंबर को जब उसने अकाउंट सेल भेजी तो उसमें दिखाया कि 55,000 के गुड्स सोल्ड हो चुके हैं। अब ये 55,000 के गुड्स कौन कौन से हैं वो बताओ मुझे। मतलब 55,000 के जो गुड्स सोल्ड हुए हैं, क्या एंट्री करेगा उसकी? उसको पैसा मिला, मैं कैश भी लिख सकता हूं, मैं बैंक भी लिख सकता हूं, मैं डेटर्स भी लिख सकता हूं, अकाउंट डेबिट। और ये पैसा उसे किसको देना है वापस? एक्सेस अकाउंट। 55,000 की सेल हो गई, 55,000 की सेल हो गई, बीइंग सेल्स मेड। इसी डेट पर उसने बोला कमीशन निकलेगी, तो वाई को कमीशन मिलेगी। क्या एंट्री करोगे बताओ मुझे वाई की कमीशन की? वाई क्या एंट्री करेगा अपनी बुक्स में? X account debit to commission. X account एक्सेस debit to commission. अकाउंट डेबिट टू कमीशन अर्न। कितनी कमीशन निकाली थी? 10% ना? ये क्योंकि पिछले क्वेश्चन की फिगर चल रही है हमारे पास, तो 5500 कमीशन थी हमारी, इसका 10%, इसका सीधा सीधा 10%। बीइंग कमीशन अर्न। क्या बैड डेब्ट का नुकसान इसका था? 10% कमीशन हो गई, एक कस्टमर 600 का है। क्या वो बैड डेब्ट का नुकसान वाई का है? नो सर। नहीं, क्योंकि डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दी है। लास्ट में आपकी जो भी फाइनल सेटलमेंट निकली, वो फाइनल सेटलमेंट की आप एंट्री कर देंगे। एक्सेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना आया था? 16,100। बताइए जी, कोई डाउट इसमें किसी को? खुशी गोयल? सर आपने बैड डेब्ट्स की एंट्री नहीं करी। क्योंकि ये मेरे को पहले नाम बताओ कौन पूछ रहा है? कनक? हाँ सर। बच्चे, वो डेल क्रेडिट कमीशन का इशू होता है ना। अगर आपने क्वेश्चन में डेल क्रेडिट कमीशन कंसाइनी को दी होती तब तो वो कंसाइनी का नुकसान होता, लेकिन अब तो ये नुकसान कंसाइनर का है, तो हमने इसकी एंट्री कंसाइनर की बुक में करी थी। ये करी थी हमने कंसाइनर की बुक्स में करी थी। कंसाइनी की बुक में तो हम करेंगे नहीं अब, क्योंकि कंसाइनी का नुकसान नहीं है ये। सर कल ही आपने लिखवाया था ना क्या? कि डेल क्रेडिट कमीशन अगर अलाउड नहीं होगा तो कंसाइनर टू बैड डेट।
अच्छा, ये वाली एंट्री हमारी रह गई है जो हमने बैड डेब्ट काटे हैं उसके। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ सर। हमें उसके बैड डेब्ट जो काटने हैं उसकी एंट्री रह गई है हमारी, ये वाली एंट्री रह गई ना हमारी। तो एक एंट्री और आएगी, इससे पहले आएगी, इससे पहले आएगी बैड डेब्ट के नुकसान की एंट्री नहीं है ये, बेसिकली बैड डेब्ट के नुकसान की एंट्री नहीं है ये। जो बैड डेब्ट हुआ था वो बैड डेब्ट वो एक्सए के अकाउंट से काटेगा। कितना? ज्योति, Yes, sir. आया आपको कुछ समझ थोड़ा बहुत बचे? Yes, sir. ठीक है, खुशी गोयल हैं आप क्लास में? हैं तो Yes, sir. समझ आया कुछ? Yes, sir. ठीक है, एक बार इसको नोट कीजिए प्लीज। हो गया जी नोट? हाँ जी। आगे बढ़ सकता हूँ? Yes, sir. ठीक है जी। अब कंसाइनमेंट में अब तक मैंने आपको एक सिंपल बताया, कंसाइनर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, कंसाइनी की बुक्स में क्या एंट्री होगी। एक मैंने आपको बताया था, इसमें पॉइंट है हमारे पास लॉस। कंसाइनमेंट में हमारा लॉस हो सकता है, लॉस कहीं भी हो सकता है। कंसाइनर ने गुड्स भेजा, सेंड किया, रास्ते में लॉस हो गया। कंसाइनी के पास अभी पहुंचा ही था, वहां पे लॉस हो गया। कंसाइनी ने अपने गोडाउन में रखा था, वहां पर लॉस हो गया। लॉस कहीं पर भी हो सकता है। लॉस के दो टाइप्स हैं आपके पास, दो तरह के लॉस होते हैं, पता है आप लोगों को? एक होता है आपके पास नॉर्मल लॉस, एक होता है आप लोगों के पास एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जिसको हम लोग अनअवॉइडेबल लॉस भी कहते हैं, एंड एबनॉर्मल लॉस जिसको हम लोग अवॉइडेबल लॉस भी कह सकते हैं। अनअवॉइडेबल मतलब आप कुछ भी कर लो ये नुकसान तो होगा ही होगा, आप कुछ भी कर लो ये नुकसान तो होगा ही होगा, इसका कुछ भी चारा नहीं है। और एबनॉर्मल या अवॉइडेबल लॉस क्या है, अगर आप चाहें तो इस लॉस को बचा सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल लॉस के एग्जांपल बता सकता है कोई? लीकेज,
अगर मैं गुड्स भेज रहा हूं और वो गुड्स क्या हैं, कोई लिक्विड है, फॉर एग्जांपल मेरा काम ऑयल्स का है, क्रूड ऑयल का है या केरोसिन ऑयल का है, पेट्रोल का है, डीजल का है, और वो जब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा तो कुछ ना कुछ तो लीकेज में खराब होगा ही होगा। आप कितनी ही कोशिश कर लो, आप इस लीकेज को रोक ही नहीं सकते। तो लीकेज में कुछ ना कुछ तो खराब होगा ही होगा। इसी तरीके से इवेपोरेशन एक लॉस होता है। इवेपोरेशन समझते हो ना, उड़ गया कुछ, आप लेके जा रहे हो रास्ते में कुछ उड़ गया, वो तो होगा ही होगा। मान लो मेरा काम चिप्स का है, पोटैटो चिप्स बनाती है मेरी कंपनी। अब मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ, मार्केट से जब आलू लाऊंगा, पोटैटो लाऊंगा, तो कुछ ना कुछ तो उसमें से खराब निकलेंगे ही निकलेंगे। मैं कितनी कोशिश कर लूँ, मैं इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता, मैं इस नुकसान को नहीं रोक सकता। वो इनहेरिटेड नेचर है, वो नुकसान होगा ही होगा। ऐसे ही जब मैं उनको मशीनों में सुखाऊंगा या उन पे मैं कलर चढ़ाऊंगा, सॉल्ट लगाऊंगा, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ नुकसान होगा ही होगा। ये आपका नॉर्मल लॉस है। आज हुआ है, कल होगा, परसों होगा, होता रहेगा, आप उसे नहीं बचा सकते। अगर मैं एबनॉर्मल की बात करूं तो एबनॉर्मल जैसे लॉस बाय फायर, आग लग गई। अब यार अगर मेरे गोडाउन में आज आग लगी है तो ऐसा तो नहीं है ना कि हर महीने की 21 तारीख को आग लगेगी, अग्निदेव आएंगे ही आएंगे। ये तो बाय चांस की बात थी, गलती हो गई, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ गलती हो गई तो आग लगी। इसी तरीके से चोरी हो गई। चोरों से कोई मेरी खास दोस्ती थोड़ी है कि आज आएंगे दोस्त कल भी आएंगे, हर महीने की 21 तारीख को चोरी होगी होगी, नहीं। या मैं कितनी कोशिश कर लूँ, मैं उस चोरी को नहीं रोक सकता। कोई धूम मूवी थोड़ी चल रही है यहाँ पर, ये चोरी तो रोकी जा सकती है। आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे, थोड़ी सी और सिक्योरिटी प्रोटेक्शन बढ़ाएंगे तो ये चोरी रुक जाएगी। तो एक होता है एबनॉर्मल लॉस और एक होता है बच्चे आपके पास नॉर्मल लॉस। दो तरह के लॉस आपके पास चलते हैं। डन। अब मैं आपके साथ पहले एक बार बात करता हूं नॉर्मल लॉस की, कि नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट क्या होगी, कैसे होगी। इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, या एग्जांपल से पहले ना आप इसमें लिख लो, नॉर्मल लॉस will be borne by कस्टमर। नॉर्मल लॉस का नुकसान कौन उठाएगा? कस्टमर उठाएगा, कंपनी नहीं उठाएगी। बताऊंगा कैसे। ड्यू टू नॉर्मल लॉस, कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज। पर यूनिट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, बताऊंगा कैसे। थर्ड, नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के लिए कोई जर्नल एंट्री, कोई ट्रीटमेंट की कुछ भी जरूरत नहीं है। देखना, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने। 1000 kg goods were consigned at the rate of rupees 12 per kg। आपने 1000 kg गुड्स यहाँ से कंसाइन किए। कंसाइन मतलब भेजे। किसको भेजे होंगे? कंसाइनी को भेजे होंगे। कॉस्ट क्या है उसकी? पर केजी की 12 रुपए। ठीक है जी। कंसाइनर्स एक्सपेंस रुपीज 18,000। कंसाइनर का खर्चा हुआ इस पे 18,000 का, 8,000 कर लो। नॉर्मल लॉस विल बी
10%। और जो भी माल आप भेज लो, कितना ही भेजो, जैसे मैंने अभी 1000 kg भेजा, उस 1000 kg का 10% आपका नुकसान होना ही होना है, वो आपका नॉर्मल लॉस होगा ही होगा। अब देखो इसकी वजह से चेंजेस क्या आएंगे, चेंजेस क्या आएंगे वो देखना। मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के बाद कॉस्ट पर यूनिट क्या बचती है या क्या निकल कर आती है, समझना। मेरी जो भी टोटल कॉस्ट है ना, मैं उस टोटल कॉस्ट को बियर कराऊंगा अपनी गुड यूनिट्स पर। और गुड यूनिट्स का क्या मतलब है, टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। जो टोटल यूनिट्स हैं उसमें से जो नॉर्मल लॉस हो चुका है यूनिट्स का, उसे माइनस कर दिया जाए तो गुड यूनिट्स बचता है। अब टोटल कॉस्ट कितनी निकालोगे आप, 1000 kg, 12 रुपए का एक, प्लस 8000 कंसाइनर के खर्चे, डिवाइडेड बाय गुड यूनिट्स। गुड यूनिट्स का क्या मतलब है, 1000 माइनस 10% यानी 100 रुपए, 100 यूनिट्स। कितना हो गया ये, 20,000 डिवाइडेड बाय 900 यूनिट्स। आज मैं अपना कैलकुलेटर ले आया हूँ। 20,000 डिवाइडेड बाय 900, ये आ गया बच्चे मेरे पास 22.22 पर केजी। अच्छा पहले क्या थी इसकी पर केजी की कॉस्ट, 12 नहीं 12 kg नहीं, अगर आप पहले निकालते तो आप टोटल कॉस्ट लेते 12,000 प्लस 8,000 डिवाइडेड बाय 1000। तो पहले जो कॉस्ट थी वो थी ₹20 पर केजी। लेकिन अब जो अमाउंट है वो नुकसान हुआ, कुछ नुकसान हुआ। एक तरीके से अगर आप देखोगे ना कि आपका नॉर्मल लॉस कितना हुआ, अगर आप मेरे से पूछते हो तो नॉर्मल लॉस कितना हुआ सर हमारा, तो मैं कहूंगा भाई सीधी सीधी बात है, 20,000 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स कर लो, इंटू 100 कर लो, तो आपका कहीं ना कहीं 2000 का नुकसान हुआ, जिसमें कि 800 रुपये, 12 रुपए के हिसाब से तो कॉस्ट है 1200 रुपये, और 800 रुपये आपका कंसाइनर का खर्चा है। मेन मुद्दा क्या है कि लॉस से पहले आपकी पर यूनिट की कॉस्ट 20 रुपये थी। यानी अगर कंपनी की पॉलिसी है कि वो 50% मार्जिन कमाती है, तो अगर लॉस नहीं होता तो अल्टीमेट कस्टमर को ये गुड्स पहुंचता 20 प्लस 20 का 50%, 10 रुपये, 30 रुपीज सेल प्राइस के साथ। लेकिन अब जो ये गुड्स पहुंचेगा कस्टमर के पास, वो पहुंचेगा 22.22 प्लस उसका 50%, लगभग 11.11। यानी जो गुड्स आप 30 रुपीज में सोल्ड कर सकते थे, अब उसकी सेल प्राइस बढ़कर 33 हो गई। और ये सब किसकी वजह से हुआ, ये सब आपके नॉर्मल लॉस की वजह से हुआ। क्या नॉर्मल लॉस का नुकसान कंपनी ने बियर किया है, मुझे बताइए, कहीं आपको नजर आ रहा है कि नॉर्मल लॉस का जो नुकसान है वो कंपनी ने बियर किया हो, नहीं किया। नहीं नॉर्मल, सर। बिल्कुल नॉर्मल लॉस के नुकसान की वजह से परचेज प्राइस बढ़ गया, और परचेज प्राइस का अल्टीमेट बर्डन किस पे चला गया, कस्टमर पे चला गया। ये आपका नॉर्मल लॉस होता है। कोई डाउट है तो बताइए, वरना एक बार प्लीज नोट कर लीजिए। किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा। इसको करके आज इसके ऊपर क्वेश्चन करना है अपने को। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। जी
हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया सर। बाकी भी हो गया सबका? यस सर, हो गया। चलो अब ऐसे ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एबनॉर्मल लॉस। अब हम लोग एबनॉर्मल लॉस की बात करते हैं एक बार जरा। इट इज एन अवॉइडेबल लॉस। अवॉइडेबल लॉस है, कम किया जा सकता था। दूसरा, इट इज टू बी बोर्न बाय कंपनी। कौन उठाएगा इसका नुकसान? कंपनी उठाएगी। कस्टमर पे ट्रांसफर नहीं होगा। जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड। अभी मैंने आपको इसकी जर्नल एंट्रीज कराई थी क्या इसको इस चैप्टर में? नो सर। नहीं कराई थी। सर किसकी? एबनॉर्मल लॉस की। वो इंश्योरेंस वाली सर। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने उसके साथ लिखवाई थी सर कंसाइनर की बुक में, जो आपने पूरा लिखवाया था ना। कंसाइनर की बुक में मैं लिखवा चुका हूँ ना, इसका मतलब फिर हाँ यहाँ पर होगी। ये रही, ये देख लो। ये एबनॉर्मल लॉस की जर्नल एंट्री मैंने आपको लिखवाई थी पहले ही। अनइंश्योर्ड होगा तो क्या एंट्री होगी, इंश्योर्ड होगा तो क्या एंट्री होगी। इंश्योर्ड मतलब आपने उसका इंश्योरेंस कंपनसेशन लिया हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम लिया हुआ है। अनइंश्योर्ड मतलब कोई इंश्योरेंस कंपनसेशन, कोई इंश्योरेंस उसका नहीं था। तो अगर कोई इंश्योरेंस नहीं था तो सीधा एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, आपका नुकसान, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है, रीजन बताया था मैंने आपको कि आपके गुड्स कम हो रहे हैं। अगर इंश्योर्ड है तो बच्चे आपको ये देखना है कि कंप्लीट इंश्योरेंस है या पार्शियल इंश्योरेंस है। अगर कंप्लीट इंश्योरेंस है आपके पास तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट खत्म, क्योंकि कोई नुकसान नहीं हुआ। गुड्स कम हुए उसके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया, और इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिलेगा इन फ्यूचर, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया गया। अगर पार्शियल नुकसान है तो आप एंट्री करोगे जितने का नुकसान है वो पीएनएल में डेबिट, जो इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया वो इंश्योरेंस कंपनी में डेबिट, टू कंसाइनमेंट टोटल से। तो इस एंट्री में अगर किसी को दिक्कत है तो बता दो, मैं बता दूंगा दोबारा। अब जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड वो हम लोग पहले कर चुके हैं। अब मैं आपके साथ ना एक बार एबनॉर्मल लॉस का केस ले रहा हूं, उससे पहले वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। सर इसकी एंट्री कंसाइनी की बुक में नहीं होगी? नहीं सर, एबनॉर्मल लॉस कंसाइनी का नहीं होता। अगर कोई भी नुकसान होगा तो वो कंसाइनर का ही माना जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी? सबसे पहले जितना नुकसान हुआ है उसकी कॉस्ट आप लिख लोगे, जितना नुकसान हुआ है उसकी कॉस्ट आप लिख लोगे। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा भी आपको कैसे। कंसाइनर के खर्चे, कंसाइनर के खर्चे वो भी प्रोपोर्शनेट। इसी तरीके से कंसाइनी के खर्चे
वो भी प्रोपोर्शनेट। ये आपका टोटल एबनॉर्मल लॉस आ गया, टोटल एबनॉर्मल लॉस आ गया। इसमें से आप लेस कर देते हैं जो भी आपको इंश्योरेंस क्लेम अगर मिला है तो, और ये आएगा आपका नेट लॉस, एबनॉर्मल लॉस। ये आपका नेट लॉस आ गया, या मैं कहूँ नेट एबनॉर्मल लॉस आ गया। कुछ इस तरीके से एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन होती है। इसमें जो मेन बात है ध्यान रखने वाली वो है कंसाइनी के खर्चे। इट डिपेंड्स वेयर लॉस हैपन। लॉस हुआ कहां पर है, मेन मुद्दा वो है। मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको, लॉस हुआ कहां पर है, मेन मुद्दा वो है। यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके साथ, ध्यान से देखना। 10,000 यूनिट्स at the rate of rupees 12 per unit is consigned. कंसाइनर के खर्चे, ये जो गुड्स भेजी गई हैं इसमें कंसाइनर के खर्चे 20,000। कंसाइनीज एक्सपेंसेस को मैं बांट रहा हूं। पहला ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा गोडाउन रेंट 5,000, 10,000। 500 यूनिट्स वर डिस्ट्रॉयड। अब एक चीज का ध्यान रखना, मेन दिक्कत यह है कि ये नुकसान हुआ कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ एक केस लेता हूं जहां मैं आपको बोलता हूं ए यूनिट्स वर लॉस्ट ड्यूरिंग कंसाइनर्स ट्रांसपोर्टेशन। यानी जब कंसाइनर ने माल भेजा है कंसाइनी को, तो वो कंसाइनी तक पहुंचा नहीं है, उससे पहले ही यूनिट लॉस हो गई, उससे पहले ही वे 500 यूनिट जो है ये आपकी लॉस हो गई। तो एक तो ये पॉइंट है कि 500 यूनिट जो है वो लॉस हो गई। वो कहाँ पे लॉस हो गई, वो रास्ते में ही लॉस हो गई। तो अब जब आप लॉस निकालोगे, या मैं कहूँ कि अब जब आप एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करोगे, तो देखो किस तरीके से आप करोगे। सबसे पहले कॉस्ट लिखोगे, कितनी यूनिट्स खराब हुई हैं आपकी, 500। 500 इंटू एक की कॉस्ट 12 रुपए, 6,000। अब मैं कंसाइनर के एक्सपेंसेस लूंगा, और कंसाइनर के एक्सपेंस कैसे लोगे आप, कंसाइनर के खर्चे कितने हैं, 20,000। ये जो 20,000 है ये कितनी यूनिट्स पर है, ये 10,000 यूनिट्स पर है। 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000, प्रोपोर्शनेट इसको कहा गया है, इनटू 500। तो टोटल एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया, 7,000। लेकिन अगर यही नुकसान यूनिट्स वर लॉस्ट
ड्यूरिंग कंसाइनीज ट्रांसपोर्टेशन, अगर यही नुकसान कंसाइनी की ट्रांसपोर्टेशन पे होता, यानी कंसाइनी के पास माल पहुंच चुका है, अब वो उस माल को उठाकर अपने गोडाउन में ले जा रहा है और उसके बीच में ये नुकसान हुआ, तो नुकसान कैसे निकाला जाएगा? पहले दो तो सेम रहेंगे, कंसाइनर का खर्चा हो चुका है वो भी लिया जाएगा, लेकिन अब आप कंसाइनी का ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस भी लेंगे। अब आप कंसाइनी का ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी लेंगे। अरे भाई इतना बड़ा क्यों हो गया, छोटा हो जाए। एक सेकंड रुको जरा, पहले इसको करने दो। एक सेकंड रुको जरा। आ जाओ। अब कंसाइनर के खर्चे हो गए, अब आप कंसाइनी के खर्चे लोगे। क्या कंसाइनी के सारे एक्सपेंस लोगे? नो सर। सिर्फ वो एक्सपेंस लोगे जो उस पर हुए, यानी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। गोडाउन तक तो माल पहुंचा ही नहीं, तो 5000 डिवाइडेड बाय कितनी यूनिट्स थी? 10,000। कितनी यूनिट्स खराब हुई उसके पास? 500। कितना आ गया ये? 250। 250। गोडाउन वाला नहीं आएगा। अब हो गया ये 7,250। इसी तरीके से आप समझ गए होगे। आप अगर मैं तीसरा केस ओपन कर रहा हूं कि भाई यूनिट्स जो हैं वो खराब हुई, वो लॉस्ट हुई, इन कंसाइनीज गोडाउन, तो हम क्या करेंगे? फिर मैं कंसाइनी के गोडाउन का भी खर्चा लूंगा। तो इस चीज का ना बच्चे आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि एबनॉर्मल लॉस कहाँ हुआ। नॉर्मल लॉस में तो ये सब लफड़ा है ही नहीं, एबनॉर्मल लॉस कहाँ हुआ ये आपको देखना पड़ता है। अब मैं जो कंसाइनी के एक्सपेंस लूंगा वो पूरे उठा लूंगा। 11,000 थे, 6,000 गोडाउन के रेंट भी जुड़ गया, इंटू 500, तो टोटल कितना हो गया? अब 7,550। बताओ भाई, कोई डाउट हो किसी को? कोई मन में सवाल हो, शंका हो नो। तो एक बार इसको नोट कर लें फटाफट से, फिर हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। कंसाइनमेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है, एज सच कोई उतना मुश्किल है नहीं, और वेटेज तो अच्छी। जब गोडाउन का लेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन ज्वाइन नहीं करेंगे उसके अंदर? किया है सर मैंने टोटल किया है 11,000। देखिए आप, ओके सर। अच्छा सॉरी, 5 और 10 15 था ये। 5 और 10 15 कितना हो जाएगा फिर ये? 750। जी, टोटल लेंगे फिर हम।
आज आपकी इको की क्लास भी है? नो सर। अब कब है इको की क्लास? संडे को ही? सर एक बार थोड़ा सा ऊपर करना सर। सर बी पार्ट दिखा दी। हो गया हो तो बता देना। डन सर। हो गया। ठीक है जी, अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन अभी तक मैंने आप लोगों के साथ किए थे। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 देख रहा हूं। Miss Rakhi consigned 1000 radio sets costing rupees 900 each to Miss Geeta. कंसाइनर कौन है? राखी। जी, राखी। कंसाइनी गीता। हर एजेंट, उनकी एजेंट है वो 1 जुलाई 2016 को ये माल इन्होंने यहाँ से भेजा। मिस राखी incurred the following expenditure on sending the consignment. फ्रेट यानी किराया भाड़ा लगा 7650, इंश्योरेंस लगा 3250। कंसाइनर के सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ध्यान रखना। मिस गीता रिसीव द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट्स। ये क्या हुआ? चले तो 1000 थे, पहुंचे 950, तो 50 रेडियो सेट कहाँ गए? वो लॉस हो गया। 50 रेडियो सेट रास्ते में नुकसान हो गया। An account sale dated 30th November 2016 showed that 750 sets were sold for rupees 9 lakh. आपने 1000 रेडियो सेट भेजे थे, कैलकुलेटर बता भाई, माइनस 950, सॉरी 1000 माइनस 50, नुकसान हो गया 50, 950। उस 950 में से 750 जो है, 950 में से 750 जो है वो क्या हो गया? सोल्ड हो गया। तो अभी भी कितनी रेडियो सेट्स पड़ी है हमारे पास? 200। 200 वो क्लोजिंग स्टॉक है मेरा, ध्यान रखना वो क्लोजिंग स्टॉक है मेरा।
और मिस गीता ने जो इनकर किए 10,500 किराए भाड़े के, इन्होंने भी किए। तो किराए भाड़े वाला जो होगा कंसाइनी का, वो क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। मिस गीता वर एंटाइटल्ड टू अ कमीशन एट द रेट ऑफ 6% ऑन द सेल्स अफेक्टेड बाय हर, 6% उनको कमीशन मिलेगी। शी इनकर्ड एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹2,500 फॉर रिपेयरिंग, खर्चा किया उन्होंने 2,500 रुपये रिपेयरिंग का। डैमेज रेडियो सेट्स को ठीक करने के लिए, जो डैमेज रेडियो सेट्स हैं उनको ठीक करने के लिए 2,500 रुपये का खर्चा और हुआ है। मिस तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? नहीं, ये आपके क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है बस। Miss Rakhi lodged a claim with the insurance company which was admitted at ₹35,000। इंश्योरेंस क्लेम डाला गया और वो इंश्योरेंस क्लेम कितने का था, वो इंश्योरेंस क्लेम आपका 35,000 का था। शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिस गीताज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस राखी। मिस राखी का मतलब है आपको कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनमेंट का अकाउंट एंड कंसाइनी का अकाउंट बनाना है बच्चे। आना मेरे साथ। आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3। क्या नाम है कंसाइनर का? मिस राखी। कंसाइनमेंट अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। मिस गीता's account, date, particulars, amount, date, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिएगा, अब सबसे पहले जो 1000 रेडियो सेट्स आपने कंसाइन किए 900 ईच के 1 जुलाई को, तो मैं 1 जुलाई की डेट डालूंगा। 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 1000 रेडियो सेट्स, 900 रुपए का एक, 9 लाख आ गया। 1000 रेडियो सेट्स, 900 रुपए का एक, 9 लाख आ गया। खर्चे हुए हैं ये दोनों, प्लस करना दोनों को, 10,900। कंसाइनर के खर्चे हैं 1 जुलाई को, आप लिखेंगे किस नाम से लिखेंगे, $10,900। लिख देना किसके हैं, कंसाइनर के। आगे बढ़ते हैं, उसको 950 रेडियो सेट मिली और अकाउंट सेल 30 नवंबर को शो कर रहा है कि भाई मिस गीता का 10,500 का तो खर्चा हुआ। टू मिस गीता 10,500, ये एक्सपेंसेस हो गए। और लगे हाथ इसको डबल इफेक्ट कर देना, मिस गीता में क्रेडिट कर देना।
बाय कंसाइनमेंट 10,500, 30/11 लिखना है, एक्सपेंसेस लिखना है। इसी डेट पर ये शो हो रहा है, इसी डेट पर ये शो हो रहा है कि आपने 750 सोल्ड कर दिया 9 लाख की। 30 नवंबर बाय मिस गीता 9 लाख सेल्स। और मिस गीता को लगे हाथ डेबिट कर दो, डबल इफेक्ट पूरा हो जाएगा। टू कंसाइनमेंट सेल्स 30/11। इसके अलावा क्या है, 6% का कमीशन है, मिस गीता को 6% का कमीशन मिलेगा। टू मिस गीता कमीशन 9 लाख का 6% 54,000 बाय कंसाइनमेंट कमीशन 30/11 डन। 54,000 हो गया, ये भी हो गया, ठीक है जी। अब कहता है शी इनकर्ड एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹2500 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज रेडियो सेट्स रिमेनिंग इन द इन्वेंट्री। जो आपके इन्वेंट्री में इंक्लूड है उस पे 2500 रुपये खर्च किए हैं। 30/11 टू मिस गीता, अगेन एक्सपेंसेस बाय कंसाइनमेंट 30/11। अब यहां तक तो हो गया सर, ये तो आप लोग पहले भी करते आ रहे हो, इसमें तो कुछ खास दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन में जो अच्छे बड़े क्वेश्चन होंगे ना आपके पास और आपके एग्जाम में आने आने हैं, उनमें 2 वर्किंग नोट तो मेन बनते ही बनते हैं। पहला वर्किंग नोट वैल्यूएशन कर लो या कैलकुलेशन कर लो ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का नुकसान, उसकी वैल्यूएशन। अब ध्यान से देखना भाई, कितने के नुकसान हुए थे, कितने यूनिट्स नुकसान हुई थी, जल्दी बताओ। 50 यूनिट्स लॉस। और एक की कॉस्ट कितनी है, 900 रुपए। तो 50 यूनिट्स इंटू 900, टोटल हो गया आपका 45,000। 50 यूनिट्स इंटू 900 टोटल हो गया आपका 45,000। इसमें कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, कितना खर्चा हुआ है कंसाइनर का, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर रहा था तो 10,900, 10,900। और ये 10,900 कितनी यूनिट्स पे हुए थे, 1,000 यूनिट्स पर प्रोपोर्शनेट किया जाएगा। कितने का नुकसान हुआ है, 50 यूनिट्स का। तो 10,900 डिवाइडेड बाय 1,000 इंटू 50, 545। टोटल हो गया ये 45,545 लेस इंश्योरेंस क्लेम भी गिवन है आपको क्वेश्चन में। ये रहा, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड। एडमिटेड का मतलब है अभी इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया नहीं है, बट हाँ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम 35,000 देंगे। तो 35,000 इसमें से हटा दो,
आपका नेट लॉस निकल कर आ जाएगा चार्ज टू पीएनएल, ये आपने पीएनएल में चार्ज कर दिया। अब आप मुझे इसकी एंट्री बता सकते हो, क्या एंट्री होगी इसकी पूरे की? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, नेट नुकसान 10,545 का, इंश्योरेंस क्लेम 35 का, टोटल जो चला जाएगा वो कंसाइनमेंट अकाउंट 45545। अब मैं बना रहा हूं कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में आ गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 10,545, बाय इंश्योरेंस कंपनी 35। ये तो एक वर्किंग नोट हो गया, एबनॉर्मल लॉस का बनेगा ही बनेगा जब भी एबनॉर्मल लॉस होगा आपके पास। एक वर्किंग नोट और चलेगा आपके साथ साथ, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट इन्वेंट्री, कैलकुलेशन ऑफ कंसाइनमेंट इन्वेंट्री। कंसाइनमेंट की इन्वेंट्री आपके पास आएगी। अब इसको भी देखना ध्यान से। सबसे पहले आप यूनिट्स देख लो कितनी बची। 1000 यूनिट्स आपने भेजी थी, 50 रास्ते में खराब हो गई, 750 सोल्ड हो गई। 200 यूनिट्स आपकी पास बची हुई हैं एज अ क्लोजिंग यूनिट्स। इन 200 की आप कॉस्ट निकालेंगे। एक की कॉस्ट क्या है? 900 रुपये। 1,80,000, 200 इंटू 900, कॉस्ट आ गई 1,80,000। कंसाइनर के खर्चे प्रोपोर्शनेट करो। ध्यान से देखना, अगर नोट कर रहे हो तो 2 मिनट रुक जाना, यहाँ गड़बड़ होगी वरना आपसे। कंसाइनर के टोटल खर्चे कितने थे? 10,900। ये रे कितनी यूनिट्स पर? 1000 यूनिट्स पर। अब कितने पे निकाल रहे हैं हम? 200 पर निकाल रहे हैं हम। टू 1,80। बिल्कुल ध्यान से। कंसाइनी के खर्चे बताओ चलो मुझे। कंसाइनी के डायरेक्ट खर्चे बताओ। 10,500। 10,500। 10,500 कितनी यूनिट्स पर है? 950 यूनिट्स। 1000 लिखूं या 950 लिखूं? ये ट्रिक है सर यहाँ 9। पर। 950। यहाँ 950 आएगा बिल्कुल भाई। उसने, उसके हाथ में पहुंची कितनी थी? 950। तो उसने जो खर्चा किया वो भी कितने पे किया? 950 पे। तो प्रोपोर्शनेट भी कितने पे होगा? 950 पे होगा। खतरा है यहाँ पर। हम लोग यहाँ पे 1000 कर देते हैं, हम भूल जाते हैं। $10,500 डिवाइड बाय 950 इंटू 200, 2211। 2211, 2180, 180, 184, 391। इसको आप लिखेंगे बाय
कंसाइनमेंट इन्वेंट्री, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, एक सेकंड दीजिएगा। कितना आया था ये? 184,391। अब इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो चेक कर लेते हैं। 9,10,545, 35,000, 184,391, 112,9936 माइनस 9,00,000, 10,900, 10,500, 54,000, 2,500, 152036, 152036 आपके पास आंसर आ गया। 152036 क्या कहेंगे हम इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब कंसाइनी का निकाल लो फाइनल बैलेंस। कुछ लिखा हुआ है क्या कंसाइनी ने अपना फाइनल बैलेंस पे किया या नहीं किया? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि कंसाइनी ने अपना फाइनल बैलेंस पे किया या नहीं किया। चलिएगा पहले निकालते हैं फिर आपको बताता हूँ। 9 लाख इधर का टोटल, भाई हमें कंसाइनी से 9 लाख लेने थे। कंसाइनी जो हमारा एजेंट है उसने हमारे बिहाफ पे 9 लाख के गुड्स सोल्ड किए, तो हमें उससे 9 लाख लेने थे। माइनस 10,500 उसने कहा जी मेरे खर्चे हुए, मैं कहा काट लो भाई। मेरी कमीशन, मैंने कहा वो भी काट लो भाई। उसने कहा सर मेरा खर्चा हुआ था और 2500 का, मैंने कहा वो भी काट लो भाई। तो 8,33,000 बचा है वो दे दो। तो जब भी कुछ भी नहीं लिखा होगा तो आप एज्यूम करोगे कि वो पेमेंट हो चुकी है। आप एज्यूम करोगे कि कंसाइनी अपनी पेमेंट कर चुका है। बताओ भाई, कोई डाउट हो तो? कोई डाउट है कि नहीं, हाँ या ना? नो सर, क्लियर है। ओके गुड, नोट करेंगे फटाफट। ज्योति यस सर। क्लियर है या ऑल क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। हाँ, एक ऑल क्लियर भी होता है कि सर बिल्कुल ही सर के ऊपर से निकल गया, ऐसा तो नहीं है ना किसी को? एक बार नोट करो और मुझे बताना फिर। तो ये जो आपको अकाउंट में 20 पेज पे लिखा है 1000, आवाज नहीं आ रही कनक, क्या कह रहे हैं आप? सर ये जो आपने 20 पेज पे लिखा है ना ऊपर, जैसे टू सेंड ऑन कंसाइनमेंट 1000 into 900 हाँ जी जो भी लिखा है, सब लिखना जरूरी है? भाई, मैं तो कहूँगा लिखना जरूरी है बिल्कुल। थोड़ा लिखोगे तो अच्छा लगता है।
सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी बताइए। बुक में से। किससे? सर बुक से। लो। सर रियल वाली बुक से। आईसीआई वाली बुक से? हाँ सर। इसी चैप्टर का? हाँ सर। नहीं अभी रुक जाओ कनक, अभी तो सारे टॉपिक भी नहीं हुए इसके। नहीं सर, यही वाला है, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। बताओ फिर मैं बुक खोलूं? 1 मिनट रुक जाओ, फिर पहले इनको ये करने दो, सबको सबका हो जाए ये तो बता देना भाई एक बार। ये हो जाए तो बता देना। सर मिस गीता का कौन था? कंसाइनमेंट का तो हो गया होगा ना आप लोगों का? हो गया भाई? डन सर। बताओ। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हाँ सर, नीचे नीचे इसमें मतलब आखिरी में इसकी अलग अलग एंट्रीज दी है, तो ये भी करना पड़ेगी क्या? नहीं नहीं जरूरी नहीं है, नहीं नहीं। खर्चों की तो एक साथ करी है इन्होंने भी। नहीं सर, आखिरी में थोड़ा और नीचे, हाँ यहाँ पर सर, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग, मतलब ये नहीं नहीं अपने। नहीं जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। और कोई डाउट? कनक और कोई डाउट बच्चे? नहीं सर। ठीक है जी। कितना टाइम है अपने पास? एक क्वेश्चन और हो जाएगा, क्या कहते हो? हाँ सर। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, चलो फिफ्थ। सिक्स्थ तो थोड़ा सा टेढ़ा है वो, उसमें टाइम लगेगा, फिफ्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखना, ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन है आज का। Shri Mehta of Mumbai consigned 1000 cases of goods costing rupees 1000 each to Shri Sundaram of Chennai. Shri Mehta pays the following expenses in connection with consignment. श्री मेहता है मुंबई के, उन्होंने कंसाइन किए हैं 1000 केसेस गुड्स के और कॉस्ट है 1000 ईच टू श्री सुंदरम ऑफ चेन्नई। और मेहता जी ने क्या क्या खर्चा किया? 10,000, 30,000 और 10,000, यानी टोटल जो एक्सपेंस हो गया इनका वो हो गया 50,000 कंसाइनर का। श्री सुंदरम सेल्स 700 केसेस एट रुपीज 1400 पर केस। 1000 केसेस थे, 700 केसेस सोल्ड आउट हुए हैं। इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस: क्लियरिंग चार्जेस
डायरेक्ट है, लेकिन उसके बाद जो वेयर हाउसिंग है, स्टोरेज या पैकिंग या सेलिंग है, ये इनडायरेक्ट है। इट इज फाउंडेड दैट 50 केसेस हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट, 50 केसेस रास्ते में खराब हो गए, 100 केसेस जो हैं वो अभी भी रास्ते में है। 50 केसेस रास्ते में खराब हो गए, 100 केसेस अभी भी रास्ते में है, स्टिल इन ट्रांजिट, यानी वो अभी तक सुंदरम को नहीं मिले। श्री सुंदरम इज एंटाइटल अ कमीशन ऑफ 10% ऑन ग्रॉस सेल। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए एंड सुंदरम्स अकाउंट बनाइए इन द बुक्स ऑफ श्री मेहता। आंसर नंबर कौन सा है ये? 5। इन द बुक्स ऑफ श्री मेहता। अब इस क्वेश्चन में डेट्स नहीं है तो मैं डेट्स का कॉलम नहीं बनाऊंगा। मैं सीधा लिखूंगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। और दूसरा कौन है? सुंदरम। पर्टिकुलर्स अमाउंट चलिए जी, सबसे पहले 1000 केसेस भेजे, 1000 का एक है, 1000 इंटू 1000, 1000 इंटू 1000, 3 और 3 6 जीरो लग गई, 10 लाख आ गया। खर्चा हुआ है कैरियज, फ्रेट, लोडिंग चार्जेस, टू बैंक एक्सपेंसेस, 50,000 का खर्चा हो गया। श्री सुंदरम ने सेल कर दिए 700 केसेस, 1400 पर केस के हिसाब से। बाय सुंदरम 700 सोल्ड हो गए 1400 के हिसाब से। 700 इंटू 1400, 9,80,000 की टोटल सेल हो गई आपके पास। इसका मैं डबल इफेक्ट कर देता हूँ, 9,80,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स। आगे बढ़ते हैं। अब ये सुंदरम के टोटल खर्चे देख लो एक बार कितने हैं। 17 और 6 23 और 8 31,500 टू सुंदरम एक्सपेंसेस 31,500 बाय कंसाइनमेंट 31,500 एक्सपेंसेस। डबल इफेक्ट करते चलना, और ये सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, पूरे अकाउंट्स में। अगर आप ऐसे 2 अकाउंट बना रहे हो जिनका डबल इफेक्ट होना है वहीं पर ही, तो उनको साथ के साथ करते चलो, उनको आगे के लिए मत छोड़ना। हमारा इस वीक में कंसाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है कंसाइनमेंट, इतना ही था, बस एक कंसेप्ट और रह रहा है इसमें, वो मैं आपको बताऊंगा। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस वीक में। नेक्स्ट वीक में हम लोग एनपीओ स्टार्ट कर देंगे, और उसमें भी सब कुछ सेम चलेगा। अब ये हो गया आपके पास। नीचे कहता है 50 केसेस जो हैं वो रास्ते में खराब हो गए, 100 केसेस अभी भी रास्ते में है, 10% की कमीशन है। तो पहले एक बार कमीशन निकाल देता हूँ, वो इजी पड़ेगी। टू सुंदरम कमीशन 10% 98,000
98,000 बाय कंसाइनमेंट कमीशन, ये एक पार्ट हो गया। अब बात आती है, एक तो ये 50 का नुकसान हुआ, ये एबनॉर्मल लॉस है, पहले तो इसकी कॉस्टिंग करो। अब वर्किंग नोट एबनॉर्मल लॉस 50 यूनिट्स, कॉस्ट 50 इंटू एक की कॉस्ट क्या है 1000, 50,000। अब आप लेंगे सिर्फ कंसाइनर के खर्चे, क्योंकि वो रास्ते में ही खराब हो गया। कंसाइनर के टोटल खर्चे मैंने निकाले 50,000। 50,000 कितने पे, 1000 पे, तो 50 पे कितना हो गया 2500। 52,500 का आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया। इंश्योरेंस के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो आप पूरा का पूरा अपना P&L में डाल देंगे 52,500। कोई डाउट हो किसी को तो बताओ, कोई डाउट हो किसी को तो बताओ। इसका मैसेज है, सर क्लियर है। क्लियर है आपको, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और पॉइंट आ रहा है मेरे पास, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ये कैसे होगा? देखो, इसमें दो तरीके से इन्वेंट्री है आपके पास। एक वो जो रास्ते में है वो भी इन्वेंट्री है, पहले मैं उसका निकाल रहा हूं। कितने हैं रास्ते में? 100 केसेस अभी भी रास्ते में है। उन 100 की कॉस्ट कितनी होगी? इंटू 1000, 1,00,000। उस 100 पे कंसाइनर के एक्सपेंसेस, प्लीज ध्यान से देखना, गड़बड़ हो जाएगी वरना। कंसाइनर का खर्चा था 50,000 1000 यूनिट्स पर, तो 100 पे कितना हो गया? 5,000। 500 है, 5,000, 5,000 सॉरी 5,000। तो 1,05,000 आ गया ये। इसमें मैंने कंसाइनी के खर्चे नहीं जोड़े, जबकि एक कंसाइनी का खर्चा डायरेक्ट भी है, फिर भी नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा बताओ? क्योंकि वो अभी पहुंचे ही नहीं है। क्योंकि वो अभी वहां तक पहुंचे ही नहीं है। वेरी गुड। दूसरा मैं जो लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इन कंसाइनीज गोडाउन, या हैंड बोल दो। कुछ ऐसा है जो कंसाइनी तक पहुंच गया। कैसे? टोटल थे 1000 केसेस, 50 केसेस रास्ते में खराब हो गए, 150 केसेस अभी रास्ते में है, 700 केसेस आप बेच चुके हो। कितने बचे? सर 100 अभी रास्ते में ना। देखना पड़ेगा। हाँ, 100 रास्ते में और 700 बेच चुके हो, तो कितने बचे आपके पास? 150। अब इन 150 की कॉस्ट देख लो भाई। 150 इंटू 1000, 150 आ गया। कंसाइनर के खर्चे लिए जाएंगे, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस लिए जाएंगे 50,000 1000 पे इंटू 150, 7,500। अब इसमें कंसाइनर के खर्चे लोगे या नहीं? लोगे कि नहीं? और लोगे तो कौन से लोगे? क्या सारे लोगे? सर शायद 8500। सिर्फ 8,500 जो डायरेक्ट होता है वो ऐड होता है कॉस्ट में, इन्वेंट्री में। 8,500 को प्रोपोर्शन करो, कितने से डिवाइड करोगे? सोचो, बताओ। सर 1275 आएगा क्या? 1275 आएगा वो तो नहीं पता मेरे को भी, लेकिन मेरे को एक बार ये बताओ कि डिवाइड कितने से करूंगा कंसाइनी के खर्चे? ध्रुव 1000 से सर। 1000 से कह रहे हैं ये तो। सर 850। 850 कह रहा है खुशदीप। सोनिया सर 850। 850। ध्रुव सर 850।
अर्शद, सर 850 बाकियों का भी सेम है जवाब या किसी का चेंज है? सर सर 900 मेरा तो 1275 आ रहा है। नहीं नहीं, ये तो आप टोटल आंसर बता रहे हो ना, मैं टोटल आंसर नहीं पूछ रहा, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ। सर यहाँ पे तो द आंसर इज 850, बिल्कुल। रीजन बीइंग, भाई आपने 1000 यूनिट भेजी, उसमें से 50 और 150 तो पहुंची नहीं। 50 रास्ते में खराब हो गई, 100 अभी भी रास्ते में है, तो उसके पास पहुंची कितनी? 850 पहुंची। यस सर, इन हैंड इतनी ही है। इन हैंड उसके पास इतनी पहुंची अभी 850। 850 पे आप लगा दो अब उसका, हमारे पास कितनी है? 150। तो आई थिंक ये बैठेगा आपका 1500। अब आप इसका टोटल करेंगे, 150 प्लस 7 8 9, 159। देख लो जरा ठीक है कि नहीं। सही है सर। ठीक है जी। अब दो मेरे पास आ रहे हैं, एक 105, एक 159। तो मैं जब यहाँ पे कंसाइनमेंट इन्वेंट्री लिखूंगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, बाय कंसाइनमेंट इन्वेंट्री इन ट्रांजिट 105, इन हैंड 159, दोनों को टोटल किया जाएगा 264। इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें जो मेन पॉइंट था वो इन ट्रांजिट वाला था, बाकी तो सब कुछ सेम था। 980, 52,500 प्लस 264 माइनस 10,00,000, 50,000, 31,500, 98,000, 1,17,000 का आपका प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट। अब ये चेक करो कि इसका बैलेंस कितना है। मैंने इसके खर्चे लिखे और इसकी कमीशन लिखी, एडवांस इसने कुछ दिया नहीं था। 980 माइनस 31,500 माइनस 98,000, 8,50,500 इसका टोटल है जो इसे पे करना है बाय बैंक। बैलेंसिंग फिगर एज्यूम किया जाएगा कि पे हो गया। कोई डाउट है तो बताइए। ज्योति क्लियर है आपको? यस। नोट कीजिए फटाफट। खुशी गोयल यस सर। क्लियर है आपको बच्चे? यस सर। वो वीडियो प्ले हो गई थी फिफ्थ वाली? नहीं नहीं सर, वो खुली नहीं मेरे फोन में। फिर समझ आ रहा है लेकिन आपको? सर अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मैं उस वीडियो को एक बार देखूंगी फिर से। उस वीडियो पे ना कुछ YouTube वालों ने इशू करा है। अरे लेक्चर नंबर 5 आप लोगों ने देखा था किसी ने ऐप में अकाउंट्स का? नहीं सर, आया नहीं है ऐप में अभी तक। ऐप में नहीं आया है? नहीं सर सर। कंप्यूटर नहीं देखा अभी तो। अच्छा, उसमें ना खुशी गोयल आप सुन लीजिए, उसमें शायद कुछ इशू YouTube ने किया है। मैंने अपील तो डाली है उन लोगों को, उन्होंने उसको 18 प्लस में डाल दिया है, पता नहीं किस वजह से।
तो उनको अपील मैंने डाली है, अगर नहीं खुलेगा तो आपने एक ईमेल आईडी बनाना, मेरी बात सुन लीजिए, ईमेल आईडी में जो एज सिलेक्ट करोगे वो 18 प्लस से ऊपर की सिलेक्ट करना, तो फिर उस ईमेल आईडी से जब आप यूट्यूब लॉगिन करोगे तो वो प्ले हो जाएगा। ठीक है सर। तो बाकी लोगों के लिए भी फिर वो ऐप में इसीलिए रुक गई है क्योंकि वो 18 प्लस का कुछ कंटेंट आ गया उसमें, पता नहीं क्या करा इन्होंने यूट्यूब वालों ने। मुझे उम्मीद है आज में वो रिजॉल्व हो जाएगा इशू। ये हो गया सबका, तो मैं क्लास को एंड करूं या कर रहे हैं? सर हो गया। I have done, sir. गुड गुड। हाँ, चलिए हाँ। आज इतने पे ही रोकता हूं मैं। मैंने आपके साथ 3-4 क्वेश्चन किए आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4-5-7 ही क्वेश्चन है इसमें, और ज़्यादा नहीं है। अभी अपने आईसीआई से मत ट्राई करना, पहले मैं करा दूंगा सारे, तब ट्राई करना उससे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं आपसे परसों 8:30 AM। बाय बाय। बाय सर।